हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि फाइंड फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अकरेंस फॉर अ गिवन एलिमेंट यूजिंग रिकर्सन। ओके, तो हमारे पास इनपुट में है एक एरे जिसमें हमें एलिमेंट दिया गया है 2 3 6 9 8 3 2 6 और हमारे पास डी की वैल्यू है 3। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें 3 का अकरेंस देखना है। जैसे अगर डी जो है उसका हमें अकरेंस देखना है कि इस एरे में कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट इंडेक्स पे आया है, तो हमें रिटर्न क्या होगा 1। तो वो यहाँ पे देखिएगा आउटपुट है और हमें एक्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस ऑफ इंडेक्स फॉर एन एलिमेंट। ओके, एंड इफ इट इज नॉट अवेलेबल या इफ इट इज नॉट फाउंड, तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न हो जाए -1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डी जो है वो इस एरे में नहीं मिलता है, तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 की जगह हम ले लेते हैं 4। तो 4 अगर इस पूरे एरे में नहीं मिल रहा है तो हमें क्या रिटर्न होना चाहिए, तो -1 रिटर्न होना चाहिए। ओके, यही हम देखेंगे। तो इसके लिए हम बना लेते हैं पहले रॉ स्ट्रक्चर कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम बनाएंगे फंक्शन। ओके, फंक्शन में क्या है, हमारा फंक्शन में है फाइंड फर्स्ट इंडेक्स। ओके, और इसके बाद हम पास करेंगे एरे और फिर इसके बाद क्या पास करेंगे 0। ये है इंडेक्स। कहाँ से, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ 0 इंडेक्स से सर्च करना है और कहाँ तक जाना है, हमें जाना है एंड तक। और क्या फाइंड आउट करना है, डी। ओके, और ये रिटर्न करेगा हमें एग्जैक्ट वैल्यू, क्या हमारा इंडेक्स की वैल्यू है जिसपे हमें एलिमेंट मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा ओपन हो गया ब्रेसेस और यहाँ पे हो गया ये क्लोज। और इसके बाद हम यहाँ कॉल क्या करेंगे, यहाँ कॉल करेंगे एरे। एरे के बाद ये इंडेक्स जो होगा इनिशियली वो होगा 0 का, और जो हमें डी है वो फाइंड आउट करना है, तो हम डी पास करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे तो हमने मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखा है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखेंगे तो ये 0 की जगह पे हम लिखेंगे इंडेक्स। ओके, तो ये हमारा इंडेक्स हो गया। ये हो गया हमारा रॉ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम अपने डिफरेंट एनालिसिस मेथड्स को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए जो पहला अप्रोच है वो है हाई लेवल अप्रोच। ओके, तो इसके लिए हम देखते हैं इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। तो एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि हम अगर फाइंड फर्स्ट इंडेक्स में पास क्या करें, पास करें अगर हम एरे और इंडेक्स और डी की वैल्यू जो की होती है एरे और इंडेक्स जो है वो इंडेक्स में हम पास क्या कर रहे हैं 0। और इसके बाद हमें यहाँ पे डी की वैल्यू क्या दी, डी की वैल्यू मान लीजिए 3 दे दी। तो ये हमें क्या निकाल के देगा, तो ये निकाल के देगा इट रिटर्न द फर्स्ट अकरेंस ऑफ इंडेक्स। ओके, और फॉर एन एलिमेंट डी। ओके, फ्रॉम 0 to n तक। ओके, और अगर इफ इट इज नॉट फाउंड देन रिटर्न माइनस। ओके, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन हो गया। अब इसके लिए हम अजम्पशंस लेंगे। तो अजम्पशन हमारे क्या होंगे, यहाँ पे अजम्पशंस होंगे। मान लीजिए हमने कॉल किया, जैसे हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो fi होगा, फाइंड फर्स्ट इंडेक्स होगा, ये क्या करेगा, अगर हम इसमें एरे पास करते हैं और अब इंडेक्स पास करते हैं और इंडेक्स के बाद डी, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। लेकिन इसकी जगह पे अगर हम fi ऑफ एरे पास करते हैं और यहाँ पे इंडेक्स की जगह 0 की बजाय हम 1 पास करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये हमें डी को फाइंड आउट करके देगा कहाँ तक, फर्स्ट इंडेक्स से। इसका ये मतलब हुआ कि क्या कर रहा है, हम अगर इंडेक्स में यहाँ पे जो इंडेक्स है उसको 1 करके दे रहे हैं, तो वो इतने में से हमें फाइंड आउट करके देगा डी का इंडेक्स। ओके, और जब हम 0 ले रहे थे, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि हम जब 0 पास करें तो हमारा इसमें से लिंक निकाल के दे। तो अभी हमारा अजम्पशन जो होगा वो इतने के लिए होगा, यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो इसी को हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न करके देगा इट रिटर्न फर्स्ट अकरेंस ऑफ इंडेक्स फॉर एन एलिमेंट। ओके, विच इज डी फ्रॉम 1 to कहाँ तक, 1 से लेके n तक। ओके, एंड इफ इट इज नॉट फाउंड देन रिटर्न -1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अजम्पशंस। अब हम इनको रिलेट करेंगे, किसको, ये अपनी एक्सपेक्टेशन को, और हम अजम्पशंस को मीट कराएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे मीट कराने के लिए, तो पहले हम अजम्पशंस को मतलब हम 1 तक निकाल लेते हैं। 1 के बाद जो बचेगा रेस्ट ऑफ चीज जो कि 0, तो 0 से हम कंपेयर करा लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि fi जो है वो रिटर्न करेगा जो कुछ भी हम fi से रिटर्न करते हैं, जहाँ पे हमने अपना अजम्पशंस दिया है। अगर हमें ये जो fi है जो भी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगी, उसको हम यहाँ 0 के इंडेक्स से कंपेयर करा लेंगे। अगर वो बड़ी हुई, मतलब अगर वो पहले भी मिली हुई है, मतलब अगर दोनों बराबर हुई तो वही रिटर्न करेगा। अगर 0 पे नहीं मीट कर रही है, जो एलिमेंट हमारा वो इंडेक्स ऑफ 0 पे नहीं मीट कर रहा है, तो फिर जो यहाँ पे रिटर्न हुआ होगा इंडेक्स, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसकी 0 की वैल्यू और डी की वैल्यू बराबर हुई तो फिर हम 0 को रिटर्न कर देंगे। तो उसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम मीट कराएंगे अपने अजम्पशंस को एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं फंक्शन fi फाइंड इंडेक्स, फिर पास करेंगे एरे। एरे में हम पास करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स के बाद हमें यहाँ पे x दे रहे हैं, बेसिकली ये d की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी d की वैल्यू हो गई। और इसके बाद हम इसको लिखेंगे यहाँ पे कि मानते हैं लेट फाइंड फर्स्ट अकरेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा fi एरे इंडेक्स +1। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि हमने ये स्टैंडर्ड फंक्शन कॉल किया है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं जो फाइंड इंडेक्स इन स्मॉलर एरे है। फाइंड इंडेक्स इन स्मॉलर एरे, जो कि हमें रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है किसमें से, हमें यहाँ पे इंडेक्स +1 में, मतलब हमें 1 में से रिटर्न करके दे रहा है, रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ में क्या करेंगे, जो एरे का इंडेक्स है अगर वो इंडेक्स किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, ये रिटर्न करेगा एरे ऑफ इंडेक्स। ओके, और अगर नहीं हुआ
एल्स, एल्स में क्या रिटर्न करेगा, एल्स में रिटर्न करेगा अगर ये इसके बराबर नहीं हुआ तो फिर ये रिटर्न करेगा जो पहले से ही वैल्यू अवेलेबल है किसमें, फाइंड फर्स्ट इंडेक्स इन स्मॉलर एरे, तो ये रिटर्न कर देगा फाइंड फर्स्ट इंडेक्स इन स्मॉलर एरे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन की बॉडी क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम कॉल करेंगे fi ऑफ एरे, पास करेंगे 0 और हम देंगे टी की वैल्यू मान लीजिए 3 है, ठीक, ये हो गया हमारा फंक्शन। तो अब इसका हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन करेंगे या लो लेवल एनालिसिस करेंगे, तो इसके लिए हम पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे स्टैक इंप्लीमेंटेशन या फिर लो लेवल अप्रोच, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो ये वाली लाइन है इसको हम मानेंगे लाइन नंबर 1 और जो ये इतनी लाइन है इसको हम मानेंगे लाइन नंबर 2, ठीक है, जिससे हमें एग्जीक्यूट करने में, एग्जीक्यूशन दिखाने में आसानी होगी। तो हमारा एरे जो था वो था क्या, हमारा एरे था 2 3 6 9 3 2 6 2 4, ये हम अपना एरे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 6 9 8 3 2 6 2 4 और हम इसका एड्रेस ले लेते हैं 5 के, ठीक है, ये अब इसका एड्रेस हो गया और हम यहाँ पे स्टैक इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये इसकी इंडेक्स की जो इंडेक्सिंग कर देते हैं इस एरे की, तो ये इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और अब हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया और ये एड्रेस हो गया 5 के और ये हमारा एरे हो गया, इसका एड्रेस हो गया 5 के, ठीक है, और ये हो गया इंडेक्स, इसके बाद ये हो गया हमारे x की वैल्यू, ठीक। तो हम पहले यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही सर्च करते हैं तो हमारा क्या लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, तो क्या कर रहा है, एरे ऑफ इंडेक्स जो है ये लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसमें क्या है कि ये कॉल करेगा और अभी हमें रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, तो इसमें हम पास क्या कर रहे हैं, इसमें एरे पास कर रहे हैं, एरे और इसके बाद फिर इंडेक्स क्या है +1, ठीक है। तो अभी हमने पहले जो हमारा बेस था वो बेस क्या था 0 और जो हमें पास फाइंड आउट करना है वो 3 है, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पे लाइन नंबर 1 चलेगी, ठीक है, तो जब लाइन नंबर 1 यहाँ पे चली तो ये क्या करेगी, यहाँ पे एरे पास करेगी 5 के और इंडेक्स जो है वो इंडेक्स +1 कर देगी, मतलब इसका मतलब कि ये इंडेक्स जो है वो यहाँ पे भेज देगी। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये हो गया 1 इंडेक्स +1 और रिमेनिंग जो x की वैल्यू वही रही, ठीक है। फिर लाइन नंबर 1 चली यहाँ पे, अब इसके बाद दोबारा ये चीज चेंज हो जाएगी, अभी भी एड्रेस वही है 5 के ही रहेगा एरे की वैल्यू और यहाँ दोबारा जो है लाइन नंबर 1 क्या कर रहा है, इसको इंक्रीमेंट कर दे रहा है, इंडेक्स +1 कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा 2, फिर और x की वैल्यू रिमेनिंग 3 थी, तो अब इसको फिर से यहाँ पे लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर 5a और अब हो गया ये 3 इंडेक्स और उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है d की वैल्यू या x की वैल्यू कह लीजिए वो है 3, दोबारा लाइन नंबर 1 चला, तो फिर ये इस तरीके से अभी यहाँ गया था, फिर यहाँ गया, अभी देखिएगा ये इंडेक्स 3 पे है, अब जैसे ही लाइन नंबर 1 चलेगा ये इंडेक्स 4 पे चला जाएगा, तो अभी इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, इंडेक्स 4, ठीक है। इसके बाद फिर लाइन नंबर 1 चला तो ये यहाँ पे 5 पे चला गया इंडेक्स पे, तो ये अभी भी वही रहा, यहाँ हो गया इंडेक्स 5, इसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट वही रहा, इसके बाद फिर से लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होता है, लाइन नंबर 1 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वैसे ही ये जो है यहाँ पे चला जाएगा 6, अब ये हो गया 5 के और ये हो गया फिर से 6 इंडेक्स, इसके बाद फिर रिमेनिंग वही रहेगा, फिर लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा तो अब कर्सर अपना चला जाएगा कंट्रोल इंडेक्स 7 पे, क्योंकि लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे इंडेक्स +1 हो रहा है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है, और यहाँ पे ये 7 हो गया, अब ये रिमेनिंग 3 ही रहा, फिर से लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी यही वाली लाइन नंबर, तो दोबारा ये चीज इंडेक्स 8 पे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा इंडेक्स 8, एलिमेंट फाइंड आउट करना है 3 और उसके बाद फिर से लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई, तो अब ये चला जाएगा इंडेक्स नंबर 9 पे, ठीक है। इसके बाद फिर अब 3 दोबारा वही रहा 3, फिर लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होता है तो इंडेक्स हो जाएगा 10, ठीक है 10, और अभी भी फाइंड आउट क्या कर रहे हैं 3, तो जैसे ही जो लेंथ है, ये चीज ध्यान देने की है कि जैसे ही जो एरे की लेंथ है वो इंडेक्स ऑफ आई से बड़ी हो जाती है, तो इंडेक्स ऑफ आई या बराबर हो जाती है, जैसे इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी 0 से ये तो इसका इंडेक्सिंग हो गया, इसकी लेंथ होगी 10, ठीक है। जैसे ही एरे ऑफ इंडेक्स जो है वो बराबर हो जाता है किसके, लेंथ के, तो ये है एरे ऑफ लेंथ, ठीक है। तो दोनों बराबर हो जाते हैं, अब ये रिटर्न क्या कर देगा -1, ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान देंगे, तो यहाँ से ये क्या रिटर्न कर देगा -1, ठीक है। अभी तक हमारा जो स्टैक था वो बॉटम टू टॉप चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब टॉप टू बॉटम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट इसका पॉइंट मिल चुका है, तो लास्ट पॉइंट क्या है, ये बेस केस हमारा हो गया, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट हम जो होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, वो होगा हमारा इफ जो इंडेक्स है, इंडेक्स अगर एरे की लेंथ जो है के बराबर हो गया तो फिर क्या ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा -1, ठीक है। ये हमारा बेस केस हो गया, तो हमें यहाँ पे बेस केस मिल गया, अब ये यहाँ से वापस होने लगेगा, तो जैसे ही ये यहाँ पे आया तो अब ये लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होता है तो अब क्या करेगा, ये यहाँ पे 9 पे चेक करेगा, 9 पे चेक होगा, इंडेक्स नंबर 9 पे चेक हो रहा है, तो इंडेक्स नंबर 9 के लिए 2 ये चलेगा हमारा एग्जीक्यूशन नंबर 2, तो इसमें क्या करेगा कि इंडेक्स ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स देखेगा कि x के बराबर है कि नहीं, तो x हमारी क्या थी यहाँ पे 3 था, x हमारा यहाँ पे d जो हमने पास किया है वो 3 है, तो अब इसको चेक करेगा 3 यहाँ पे है कि नहीं, तो ये देखिए 9 पे जो है वो एरे ऑफ इंडेक्स पे, तो एरे ऑफ इंडेक्स क्या होगा 4, तो 4 जो है वो किसके बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा
करेगा, रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या करेगा, ये मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका नहीं चला, फिर एल्स पार्ट चलेगा। एल्स में क्या रिटर्न कर रहा है कि जो हमें मिला था यहाँ से, जो हमें लास्ट में यहाँ पे रिटर्न हुआ था वही हम वापस रिटर्न कर देंगे। तो ये रिटर्न क्या करेगा, -1। ठीक है, दोबारा हमारा क्या रिटर्न हो गया, -1 यहाँ रिटर्न हो गया। अब इसके बाद ये कर्सर हमारा चला आया इंडेक्स नंबर 8 पे। ठीक है, अब इसके बाद फिर जैसे ही इंडेक्स नंबर 8 पे आया है तो यहाँ पे हमें रिटर्न में क्या मिला है, रिटर्न में मिला है -1। यहाँ से ये आया इस पे और यहाँ से ये आया इस पे, तो यहाँ पे मिला हमें -1। ठीक है, -1 मिल गया। इसके बाद फिर अब दोबारा वही चीज, सेम प्रोसेस होगा। सेम प्रोसेस में क्या है, इसमें है कि एरे ऑफ इंडेक्स जो होगा, एरे ऑफ इंडेक्स जो है वो है क्या, एरे ऑफ इंडेक्स है हमारा एरे ऑफ 8 दैट इज 2। तो जो 2 है वो कंपेयर किससे होगा, एक्स से, तो एक्स है 3, तो 2 and 3 इज नॉट इक्वल टू, तो ये फिर वापस क्या रिटर्न कर देगा, -1। ठीक है, तो ये यहाँ से 8 से फिर ये रिटर्न करेगा इस पे -1। ठीक, और इसके बाद अब दोबारा फिर यही लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। अभी यहाँ पे लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, तो 2 में हमें रिटर्न किया था ये। अब इसके बाद फिर हमारा लाइन नंबर यहाँ पे 2 एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होता है फिर से वही कंपेरिजन होगा। तो यहाँ पे हमारा अब इंडेक्स 7 के लिए, इंडेक्स 7 की वैल्यू क्या है, 6 को किससे कंपेयर करना है, 3 से, तो नहीं है इक्वल टू, तो दोबारा ये वहाँ यहाँ से इंडेक्स 6 पे चला जाएगा और रिटर्न क्या कर रहा है अभी, -1। ठीक है, तो लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होने पे ये इंडेक्स में आ गया 6 और -1 रिटर्न किया यहाँ पे। फिर यहाँ पे लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 2 जो कि ये है, तो ये क्या कर रही है, फिर से कंपेयर करेगा किसके लिए, इंडेक्स 6 के लिए। इंडेक्स 6 जो है की वैल्यू 2 है, 2 = 3 नहीं हो रहा, तो क्या रिटर्न करेगा, फिर से वही -1। तो ये अब इंडेक्स हो गया 5 और रिटर्न क्या कर रहा है, -1। अब इसके बाद दोबारा यही लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे ये फिर से चेक करेगा, इंडेक्स ऑफ 5 की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 = किसके है, x के। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो अब क्या रिटर्न करेगा, एरे ऑफ इंडेक्स। एरे ऑफ इंडेक्स क्या है यहाँ पे है 5, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, 5। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे मिला है लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होने के बाद 5, क्योंकि अब कंडीशन मैच हो गई, तो अब ये रिटर्न कर रहा है 5। ठीक है, अब दोबारा ये लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट जैसे ही होगा तो अब इंडेक्स जो है वो किसके लिए हो जाएगा, 4 के लिए। तो अब इंडेक्स 4 जो है वो कंपैरिजन करेगा, तो इंडेक्स 4 की वैल्यू क्या है, 8 किससे कंपेयर करेगा, 3 से, नहीं है इक्वल टू, तो फिर क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा इंडेक्स 3 के लिए और रिटर्न क्या करेगा, 5। ठीक है, तो यहाँ से ये दोबारा रिटर्न हो जाएगा 5 क्योंकि इसको नहीं मिला है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके बाद फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी। जैसे लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होता है सेम चीज होगा, तो यहाँ 9 कंपेयर किया जाएगा 3 से जो कि नहीं बराबर है, तो फिर ये वापस रिटर्न कर देगा इंडेक्स 2 के लिए और वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, 5, जो कि पहले से था इसके पास। ठीक है, तो यहाँ इंडेक्स 2 के लिए रिटर्न हो गया और वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक है, और अब दोबारा लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा ये, और उसके बाद फिर से वही सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे ये 6 को कंपेयर कर रहा है, 6 को कंपेयर करेगा 3 से, एक्स से, जो कि इक्वल टू नहीं है, तो ये यहाँ से रिटर्न क्या कर देगा, पुरानी वैल्यू जो कि थी 5 और अब इंडेक्स हो गया 1। ठीक है, रिटर्न हुआ हमारा 5। ठीक, इसके बाद फिर से वही लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूशन होगा। लाइन नंबर 2 में हमारा एरे ऑफ 1 जो कि 3 है, इसको कंपेयर करेगा 3 से यानी एक्स से, तो ये हमारा मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारी क्या रिटर्न करेगी, ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ से हमारा रिटर्न क्या हुआ, इंडेक्स जो कि है 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुआ और रिटर्न क्या हुआ, 1, नई वैल्यू में मिल गई 1। ठीक है, अब यही चीज में यहाँ के लिए 0 के लिए फिर कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद चेक करेगा तो 2 है, 2 के बाद हमारा 2 3 बराबर है नहीं, तो फिर ये रिटर्न कर देगा वापस क्या, ये रिटर्न कर देगा 1, जो कि पहले से ही हमारे पास है। तो हमें जो मिला वो क्या हो गया, हमारा रिजल्टेंट 1। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया जो कि हमने इसको ट्राई रन करके भी देख लिया। ठीक है, अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कोड में, लेकिन एक चीज हम यहाँ पे आपको बता दें कि समझने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमने स्टार्टिंग से पहले चले गए कहाँ तक, एंड तक गए। ठीक है, एंड जाने के बाद फिर हम वापस आते हुए यहाँ पे कंपेयर किया है हमने। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हुआ है, तो इसको सरल करने के लिए हम ये कर सकते थे कि पहले क्या किया हमने, हम पहले एंड तक चले गए। ठीक है, इसके बाद फिर लौटते टाइम हम इसको कंपेयर करते हुए लौटे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लौटते हुए कंपेयर कर रहे थे, तो कंपेयर करने पे जब हमें मिल रहा था तो हम इंडेक्स को रिटर्न कर रहे थे। तो ये चीज हम इस लाइन में कर रहे थे, यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे पहले हम रिटर्न कर रहे थे, ये वाला पोर्शन रिटर्न कर रहे थे, इसके बाद चेक कर रहे थे। तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने में क्या होगा कि पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमें जो यहाँ पे मतलब जो एलिमेंट है वो एरे ऑफ नॉट पे, मतलब एरे ऑफ 0 पे मिल रहा है कि नहीं, इंडेक्स पे मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो हमें वही रिटर्न करा देंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो हम इंडेक्स को +1 कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे जो कि होगा कुछ इस प्रकार, fi। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पास वही करेंगे एरे के बाद फिर इंडेक्स के बाद फिर क्या, x। ओके, और अब इसके बाद हमारा ये फंक्शन ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या, हमें बेस केस क्या मिला था, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेस केस था कि अगर इंडेक्स जो है वो एरे की लेंथ के बराबर हो तो रिटर्न -1 होगा। ठीक है, जिसको हमने पहले समझाया भी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर जो है हमारा वो एरे इंडेक्स है, इंडेक्स अगर किसके बराबर हो गया, एरे डॉट लेंथ के। ठीक है, अगर एरे डॉट लेंथ के बराबर हो गया तो क्या रिटर्न करना चाहिए, फिर यहाँ पे हमारा रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा कि एक मिनट, यहाँ पे रिटर्न होगा हमारा -1। ठीक, और अगर नहीं होता है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और इसके अलावा फिर लिखेंगे यहाँ पे एरे ऑफ, अब हम क्या चेक करेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स जो है वो बराबर किसके है, अगर बराबर है x के। ठीक है, तो क्या रिटर्न करेगा, फिर यहाँ पे ये रिटर्न करेगा इंडेक्स, क्योंकि हमें मिल गया इंडेक्स की वैल्यू। लेकिन अगर नहीं है तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे और एल्स पार्ट में क्या रिटर्न करेंगे, एल्स पार्ट में रिटर्न करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे लेट फाइंड
फाइंड फर्स्ट इंडेक्स इन स्मॉलर एरे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे fi ऑफ एरे देन इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे वैल्यू ऑफ x, ठीक। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या रिटर्न कराएंगे, रिटर्न करा देंगे फाइंड फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू। इसके बाद ये हो गया हमारा एल्स पार्ट क्लोज, ये बॉडी का फंक्शन क्लोज, और यहाँ पे हम दोबारा कॉल कर देंगे, क्या करेंगे, एरे कॉमा 0, और हमें d की वैल्यू जो थी वो 3 थी, तो हम d को यहाँ पे कॉल कर देंगे 3 के लिए, ठीक है। तो इसका हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे अपने प्रोग्राम में। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। फाइंड फर्स्ट इंडेक्स का हम एग्जांपल देखेंगे, जो कि ये प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, तो इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे लाइव इंप्लीमेंटेशन VS कोड। तो पहले हमने एरे ले लिया, ठीक है, तो लेट एरे ARR, तो इसमें हमने स्टोर कर लिया एक एरे पूरा, जो कि हमने एग्जांपल में लिया था, और इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, d की वैल्यू हमने डाल दी 3, ठीक है। तो हमें 3 का इंडेक्स पता करना है, तो इसके लिए हमने फंक्शन लिखा फाइंड फर्स्ट इंडेक्स, ओके। तो हमने फाइंड फर्स्ट इंडेक्स जो है वो फंक्शन लिखा, और इसके बाद इस फंक्शन में हमने पास कर दिया एरे, इंडेक्स और d, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसकी बॉडी बनाई, और इसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया, जिसमें हमने एरे और इनिशियल इंडेक्स जो होगा वो 0 पास किया है, और d पास कर दिया है जिसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसको कंसोल करा दिया है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके इसको हमने कंसोल करा दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसकी बॉडी में इंप्लीमेंट करेंगे जो लॉजिक्स है। तो ये लॉजिक में हम पहले बेस केस लिखेंगे। तो बेस केस क्या था, अगर इंडेक्स इक्वल टू किसके हो जाता है, एरे डॉट लेंथ के, ठीक है, एरे डॉट लेंथ के हो जाता है, तो क्या रिटर्न करना चाहिए, तो रिटर्न करना चाहिए इसको -1, ठीक, देखिए। और अगर इफ एरे जो है, एरे ऑफ इंडेक्स जो है वो किसके बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है d के, तो ये रिटर्न क्या करना चाहिए, रिटर्न इसको करना चाहिए इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि हमें अगर मिल गया तो हमें इंडेक्स ही तो वापस मिलेगा, तो यहाँ पे हम इंडेक्स करेंगे। और इसके अलावा अगर नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न कराएंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, फाइंड फर्स्ट इंडेक्स इन स्मॉलर एरे। मींस इसको हम स्मॉलर क्यों बोलेंगे, कि अब हम कैलकुलेट करा रहे हैं 0 से नहीं 1 से लेके n तक, तो जो कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें अब कैलकुलेट कराना है 0 से लेके 1 से लेके n तक, तो उसके लिए हमने यहाँ पे पास किया था एरे और इंडेक्स प्लस 1 था, ठीक। तो इसके लिए हम कॉल करेंगे फाइंड फर्स्ट इंडेक्स फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें हम एरे पास करेंगे, फिर पास करेंगे इंडेक्स ADX प्लस 1, तो यहाँ पे इंडेक्स प्लस 1 जाएगा, और इसके बाद लास्ट पैरामीटर होगा d, जो कि एलिमेंट है जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फिर हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे यही FFIISA, ठीक है। इसको हमने रिटर्न कर दिया, ये हमारा प्रोग्राम हो गया, और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए ये 3 जो हमने यहाँ पे d की वैल्यू दी थी, उसका जो इंडेक्स है वो 3 है, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल पे सही आंसर आया है। और अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक एलिमेंट और बढ़ा देते हैं, लिख देते हैं 8, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि 8 का क्या इंडेक्स नंबर है। तो उसके लिए हम d की वैल्यू 8 करेंगे, और इसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये आना चाहिए 4, राइट, मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए 4। तो देखते हैं, देखिए ये 4 आया है, ठीक है। और अगर हम 6 के लिए चेक करते हैं तो इट शुड रिटर्न 2, ओके। सो हियर वी विल राइट अगेन, ये देखिए यहाँ पे 2 आया, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। और अगर एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें वो है ही नहीं, एलिमेंट है ही नहीं, तो ये -1 रिटर्न करना चाहिए। तो देखिए इसमें 7 नहीं अवेलेबल है, अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये रिटर्न कर रहा है -1, ठीक। तो हमारे सारे केसेस जो है वो सही निकले इसमें, तो हो गया अपना प्रोग्राम पूरा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं इस प्रोग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।